बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एवरीडे साइंस को बस स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें वाइटामिन्स। ठीक है, तो वाइटामिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने वाइटामिन्स इसलिए चूज किया है क्योंकि एवरीडे साइंस में क्या होता है ना, काफी कंपाउंड्स पर भी जो है ना क्वेश्चन आते हैं। तो वाइटामिन्स तो ऐसा इनका फेवरेट है कि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए उनमें जरूर आते हैं कि अगर ये विटामिन ना हो तो कौन सी डिजीज हो सकती है, या फिर ये विटामिन किस चीज से मिलती है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए क्या मैं विटामिन्स को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि विटामिन्स क्या है। अच्छा, अब विटामिन्स बेसिकली मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मतलब है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन जो है ना वो सेंट्रल एटम हो, या फिर मेन जो है ना कंपाउंड हो, वो जो है दूसरों के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और डिफरेंट टाइप्स के जो वाइटामिन्स वो हमें हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं वाइटामिन्स पढ़ा रही हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं मैं उन पर रोजाना बेसिस पर वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि वाइटामिन्स आपको पता चल गया कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से वाइटामिन्स होते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली वाइटामिन्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी हुई है। ठीक है, कि कौन सा विटामिन फेट सोलेबल है और कौन सा विटामिन वाटर सोलेबल है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोलेबल होते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, कुछ फेट में होते हैं सोलेबल। तो इस बेसिस पर जो है विटामिन की क्लासिफिकेशन की हुई है। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सोलेबिलिटी। मैंने आपको बता दिया कि सोलेबिलिटी के बेसिस पर जो है ना विटामिन्स की क्लासिफिकेशन हुई है। फेट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब देखते हैं कि फेट सॉल्युबल कौन से हैं हमारे पास एंड वाटर सॉल्युबल कौन से हैं हमारे पास। अच्छा, फेट सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये जो हमारे पास हैं क्या है, ये हैं फेट सॉल्युबल। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर मैं एक आपको बता दूं याद करने का कोई तरीका, तो सिर्फ बी एंड सी विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो है ना फेट सॉल्युबल है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, आईबीआई की टेस्ट हो गई, या फिर ऐसी जो एसपीएससी की टेस्ट हो गई, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि फेट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ वाटर सोलेबल विटामिन याद कर देने हैं। ठीक है, कि बी और सी जो है, बी बी की फर्दर यहाँ पर जो है टाइप्स है, लेकिन आपने क्या याद रखना है, बी एंड सी जो है वो वाटर सोलेबल है। बाकी कोई सा भी विटामिन आ जाए उस पर आपने क्या लगाना है, फेट सोलेबल पर टिक लगा देना है। ठीक है, आई होप आप समझ आ गई होगी। वाटर सोलेबल विटामिन, विटामिन सी एंड विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, विटामिन। अब बी की फर्दर जो हमारे पास है वो कुछ टाइप्स है। B1 भी होती है, B2 होती है, B3 होती है, B5 होती है, B6, B7, B9 एंड B12। ठीक है, ये कुछ बी कॉम्प्लेक्स की जो है फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारे पास विटामिन के लिए क्या है। अच्छा, विटामिन का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये मैंने तो आपको बता दिया, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, सी है। इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है वो पूछे जाने वाले हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो है ना मैं बता दूं आपको, विटामिन ए का पूछा जाता है और विटामिन डी का बहुत ज्यादा, और ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी पूछा जाता है और वो होता है विटामिन के। ये जो तीनों है ये तो आपने लाजमी याद रखने हैं कि इनका फंक्शन जो मैं बताऊं वो तो आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए में क्या है, असेंशियल फॉर ह्यूमन, ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, कि विटामिन ए किस चीज के लिए जो है ना उसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या, विजन। विजन मतलब हमारी जो नजर है ना उसको तेज करता है। जैसे हम बोलते हैं कि कैरेट खाया करो, उससे जो है ना नजर जो है वो तेज होती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारे पास विटामिन ए होता है और उसकी वजह से ही हमारा विजन जो है वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, और विटामिन ए का और क्या काम है, अम्यून फंक्शन। अम्यून फंक्शन में विटामिन ए का जो है ना बहुत अहम रोल है। अच्छा, अम्यून सिस्टम हमारे पास अगर डिस्कस करें तो क्या होता है, अम्यून सिस्टम हम उस चीज को बोलते हैं जैसे
हमारी बॉडी पे हार्मफुल जो पैथोजेंस आते हैं ना, तो वो अटैक करते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रोटेक्शन, उनको इनहेबिट करना, उनको रोकना, ठीक है, वो किसका काम होता है? इम्यून सिस्टम का काम होता है। और ये विटामिन ए जो है वो इम्यून सिस्टम में भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास स्किन हेल्थ जो है वो बरकरार रखती है, कौन? विटामिन ए। लेकिन विटामिन ए का जो मेन फंक्शन आपने याद रखना है V1, वो लाजमी रखना है, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बाकियों में भी है, वो मतलब बाकी भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्पेशली V1 में जो है विटामिन ए का रोल होता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी आईसाइट्स पर भी जो है ना वो असर होता है। वो हम जब पढ़ेंगे ना कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं इस विटामिन की कमी के लिए, तो फिर वहां वहां पर हमने क्लियर कर देना है। अच्छा, विटामिन डी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब हमारी हड्डियों में क्या होती है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, आपको पता होगा। विटामिन डी आप समझ लें कि ये भी बोलते हैं ना, किसी को हड्डियों का मसला होता है तो बोलते हैं सन जो है उस पर बैठा करें, क्योंकि उसमें से जो है विटामिन डी मिलती है, जो कि क्या करती है, हमारी जो हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। अच्छा, बोन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ठीक है। जो हार्मफुल पैथोजेन से उनको, उनके खिलाफ जो है लड़ना, फाइट करने का काम जो है उसे इम्यून फंक्शन कहते हैं। अच्छा, विटामिन ई एक्ट एज अ एंटी ऑक्सीडेंट। अच्छा, इसमें क्या है, मतलब ऑक्सीडेशन जो होती है उससे ये इनहिबिट करता है, रोकता है, कौन? विटामिन ई, ठीक है। प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेज। जैसे ये पता है कि हमारी सारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो उन्हें जो डैमेज होने से जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है? विटामिन ई। एंड इट्स इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शन। ये भी इम्यून फंक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, यहाँ पर विटामिन के आपने ये विटामिन याद करनी है। विटामिन ए वीवन के लिए, विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, एंड विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग से मतलब क्या मुराद है? ऐसा हो जाता है ना, काफी बार कट लग जाता है और जो है हमारा जो ब्लड है वो मुसलसल बह रहा होता है, ठीक है। जब आपने नोटिस किया होगा कि एक क्लोट बन जाता है, उसके ऊपर एक छुग्गा बन जाता है ब्लड का ही, जो छुगे को क्या बोलते हैं? क्लोटिंग, जो फर्दर जो है ब्लड को बहने से रोकता है, ठीक है। वो किस वजह से, किस विटामिन की वजह से बनता है? विटामिन के की वजह से। एंड बोन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बोन मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, विटामिन सी एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट, सेम ऑक्सीडेशन को जो है वो इनहिबिट करता है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, ये भी जो है सपोर्ट करता है इम्यून फंक्शन को। एड्स इन कोलिजन सिंथेसिस, ये कोलिजन सिंथेसिस बेसिकली जो है आपने समझ लेना है, कोई स्मूथ सी चीज होती है जो मूवमेंट में जो है ना वो हेल्पफुल साबित होती है। तो विटामिन सी जो है इसके लिए आप यही चीज याद कर लें, ठीक है, कोलिजन सिंथेसिस को। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास? ये दोनों वाइटामिन जो है हमने पढ़ा क्या है? वाटर सॉल्युबल है। इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के जरिए होती है। नर्वस सिस्टम फंक्शन, जो हमारे दिमाग वाले काम जो भी हैं वो किस वजह से पॉसिबल है? बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन भी होती है जो वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की वजह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ऑफ विटामिन क्या है। अच्छा, तो मैं कोई और सा मार्कर ले लेती हूँ, ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अब है हमारे पास डेफिशिएंसी, अच्छा, डिसऑर्डर्स की। अब जो विटामिन है ना हमारे पास, किस किस विटामिन की वजह से कौन कौन सी जो है वो डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। डेफिशिएंसी इन विटामिन कैन लीड टू वेरियस हेल्थ कंडीशंस। जैसे विटामिन ए की कमी की वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी कैन काज नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नजर ना आना, एंड इंक्रीज सस्पेंसिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ठीक है, कि इन्फेक्शन जो हमारे होते हैं उनको सस्पेंसिबिलिटी हो सकती है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की वजह से हो सकती है।
विटामिन डी जो है डेफिशिएंसी कैन लीड टू रिकेट्स। रिकेट्स जो है मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है, यानी हड्डियों, उनकी हड्डियां ज्यादा होती है बच्चों में, और मतलब ये हड्डियों की एक बीमारी होती है। ओस्था मलेशिया इन एडल्ट, ये भी जो है एक बोन डिजीज है। फिर हमारे पास आता है विटामिन ई डेफिशिएंसी में रिजल्ट्स इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड मसल वीकनेस, की इससे जो है हमारे मसल्स जो है विटामिन ई की कमी की वजह से वो वीक हो जाते हैं, और न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमाग की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं विटामिन ई की वजह से। फिर आता है हमारे पास विटामिन के डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि विटामिन के की अगर इंसान में कमी हो ना, तो मुसलसल थोड़ी सी चोट लगने पर भी इतना ब्लड बहता है कि इंसान जो है वो हलाक भी हो सकता है। एंड इंक्रीज ब्लडिंग, ठीक है, कि जो है ना ब्लडिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी में काज स्कर्वी। अच्छा, ये स्कर्वी आपने याद रखनी है, ये भी जो है ना बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, ज्वाइंट पेन एंड, अच्छा इसमें जो है जबड़े जो हमारे होते हैं ना दांतों के, वो सूज जाते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो, या फिर जो है ज्वाइंट पेन यानी जोड़ों में जो है ना वो तकलीफ रहने लगती है, इस टाइप की जो है, क्योंकि हमने पढ़ा विटामिन सी की वजह से जो है कोलिजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर उसकी कमी हो गई, कोलिजन जो है हमारे हड्डियों में जो ये जोड़ होते हैं वहां पर कोलिजन मौजूद होती है, तो उनमें पेन रहना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कैन लीड टू वेरियस कंडीशन लाइक बेरी बेरी, ये चीज भी पूछी जाती है स्टूडेंट्स, पेलेगेरा एंड पेनिनसुला एनीमिया। अब स्टूडेंट्स ये जो हैं बहुत ही डिसऑर्डर्स, यानी विटामिन की जो डिसऑर्डर्स है ना, ये इनमें से क्वेश्चन जरूर और जरूर 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 पूछे जाते हैं। तो आपने इनमें से जो मैंने टिक करवाए हैं, जो मैंने आपने आपको बताया है कि ये चीजें जो है ना आपने लाजमन जो है अपने जहन में रखनी है, तो वो आपने याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।